जी यदि हो आवाज़ सुन रहा हूँ मंच पे आ जाए। मैं श्री राजेंद्र जी जो कैलिफोर्निया अमेरिका से पधारे हैं, मूर्ति अपने साथ वहाँ से ला करके इस स्मृति चिन्ह को श्री राजेंद्र जी का परिवार परम पूज्य महाराज श्री को समर्पित कर रहा है। हम सब तालियों से उनका स्वागत करें। एक और स्मृति चिन्ह है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। यह स्मृति चिन्ह ही नहीं, अपनी गुरु की चिर स्मरण के लिए एक कविता हो। सोहागपुर होशंगाबाद जिले से पधारे विनीत जी जायसवाल मध्य प्रदेश से आए हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वे इस छंद को पान कराएं। गुरुवार नवज्योति रामायण मंडल मारूपुरा सोहागपुर जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश की ओर से गुरु जी के चरणों में शब्द सुमन अर्पित। शब्द रचना सेवक प्रबुद्ध दुबे बी सोहागपुर। हमारा रामायण मंडल के सदस्यगण भी हमारे आग्रह पर यहाँ आए हुए, उनमें मंडल के साथियों को साथ में लेकर गुरु जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके बाद में अभी दो शब्द आप माननीय प्रोफेसर पंडित रामरत्न शुक्ल जी के माध्यम से, तो गुरु जी बहुत ही तत्ववेत्ता है, आप उनके भी दो शब्दों को अभी आप श्रवण करेंगे। इसलिए मैंने समय पर समापन कर दिया, नहीं तो मैं आधा घंटा खुद ही प्रवचन करता हूँ। हमारे पास में बैठे हुए कवि कीर्ति मंदिर के मान श्री शिव निशाय का माल्यार्पण करके स्वागत। श्री हसमुख भाई जी गुजरात से आए हुए। श्री जगदीश भाई गुजरात, जगदीश भाई जी। शुक्ल जी का माल्यार्पण कर्पूरी पीठाधीश्वर मानस सम्राट बालक जी का स्वागत करें। ओस्तु रामाय शरक्ष्मणाय देवे चित्तर्षि की जो पवित्र संतों की श्रृंखला है, उसके विशेषतम संत आपके बीच में विराजमान हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज के स्वागत के अवसर पर श्री ज्ञानदास जी महाराज का परिचय एक असाधारण परिचय है। इन्होंने बाल्यकाल से ही परमात्मा के प्रति, भगवान श्री राम जी के प्रति अनन्य निष्ठा अभिव्यक्त करते हुए संपूर्ण जीवन सदगुरु के माध्यम से परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित किया। ऐसे सबसे पहले संत का जो मूल्य परिचय होता है, वो परिचय होता है उसकी साधना का, उनकी तपस्या का, उनकी तपोनिष्ठा का। और ऐसे तपोमूर्ति अनंत श्री भूषित श्री ज्ञानदास जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं, जो इस समय पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूँ संतों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, वो किसी भी संप्रदाय के हों। संत लोग इस बात से अपने आप को बहुत अभिभूत अनुभव करते हैं कि हमारे ही संप्रदाय के वरिष्ठतम संत हनुमानगढ़ी अयोध्या के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान ज्ञानदास जी महाराज ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के इस सर्वोच्चतम पद पर स्थापित होकर के
हम सब की गरिमा और हम सब के महत्व को उत्कृष्टता की उच्चतम शिखर सीमा तक पहुंचाया है। ऐसे पूज्य महाराज श्री का निर्णय करना हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, और निश्चित ही रूप में हम अभी तक जो हमारी संप्रदायों का क्रम है, परंपरा है, उसमें रामानंदीय परंपरा में पहली बार कोई संत इस अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के श्रेष्ठतम पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हमारे श्री वैष्णव रामानंदीय वैष्णव समाज के मार्तंड हैं। मार्तंड का मतलब होता है सूर्य, जो सूर्य की तरह हमारे आलोक को अपनी क्षमता के माध्यम से दुनिया के लोक लोकांतर में पहुंचाया। परम पूज्य श्री महाराज जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य श्री महाराज जी ज्ञानदास जी महाराज, उनका परिचय केवल इतना ही नहीं है। उन्होंने अपनी युवावस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण समय में उन्होंने मल्ल कुश्ती के माध्यम से दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, क्योंकि संत केवल माला ही नहीं फेरते। यदि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़े तो सारे मल्ल युद्ध के माध्यम से अपने धर्म की रक्षा करते हैं। और इसलिए आपने अखाड़ों में देखा होगा, कुंभों के अवसर पर देखा होगा कि संत लोग तलवार भी चलाते हैं, संत लोग गदा भी बांधते हैं, मुक्तर भी चलाते हैं। कभी कभी पत्रकार बंधु पूछते हैं कि संत इन सत्रों का संचालन क्यों करते हैं। इसलिए कि आप दीपो भाव हमारी संस्कृति की रक्षा हम करेंगे, हमारे धर्म की रक्षा हम करेंगे। और इस क्षेत्र में पूज्य महाराज जी का अग्रगण्य स्थान रहा। उन्होंने अपने युवावस्था के महत्वपूर्ण क्षणों में मल्ल कुश्ती के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश केसरी के पद से उन्हें अलंकृत किया गया सरकार की तरफ से। ऐसे पूज्य महाराज श्रीमद हनुमंतलाल जी महाराज की अनुपम कृपा के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ी में विराजमान रहते हैं और हनुमानगढ़ी से उन्होंने राम भक्ति की ध्वजा चारों तरफ फहराई है। इतना ही नहीं, पूज्य महाराज श्री ने लगभग 30-35 देशों में यात्राएं करके धार्मिकता की अलग जगाई है। उन्होंने धर्म का डंडम घोष किया है, आध्यात्मिक सुंदर प्रकाश डाला। पर वर्तमान में परम पूज्य श्री महाराज श्री ज्ञानदास जी महाराज केवल रामानंद संप्रदाय ही नहीं, समस्त संप्रदायों के जो अखाड़े हैं उनके अध्यक्ष के रूप में स्थापित हैं। इसलिए वस्तुतः संत तो सभी के लिए ही समर्पित होते हैं, और ऐसे पूज्य महाराज श्री से इस समय मार्तंड के रूप में कि वो सभी के ऊपर बराबर आलोक प्रकाश डालें, ऐसी उनसे हम अपेक्षा करते हैं। बहुत सुंदर प्रकाश डाला। इस संदर्भ में हमारे मित्र और कबीर कीर्ति मंदिर, आप जानते हैं काशी में श्री कबीर साहब जी का अद्वितीय स्थान रहा है। दुनिया के कोने कोने में कबीर साहब जी के अनुयायी हैं, और ऐसे उस पवित्रतम पीठ से पधारे हुए हैं श्री शिवमुनि साहेब जी, शिवमुनि शास्त्री जी। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे पूज्य महाराज श्री के संदर्भ में अपने उद्गारों को अभिव्यक्त करने की कृपा करें। पूज्य श्री शिवमुनि साहेब शास्त्री जी, कबीर कीर्ति मंदिर, वाराणसी। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष हनुमानगढ़ी अयोध्या से पधारे हुए परम श्रद्धेय वीतराग श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज साहेब, बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, अन्नपूर्णा आश्रम के पीठाधीश्वर महाराज, परम श्रद्धेय श्री रामचरणाचार्य जी महाराज, और हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री महंत डॉक्टर राम धर्मदास जी वेदांती जी महाराज, और मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए आज हम सब लोग अतीव प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि आज काशी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री
ज्ञानदास जी महाराज श्री का यहाँ विशिष्ट रूप से अभिनंदन, स्वागत और उनका सम्मान हो रहा है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। वैसे श्री ज्ञानदास जी महाराज को अयोध्या में कौन नहीं जानता। अयोध्या का पर्याय ही कभी कभी श्री ज्ञानदास जी महाराज श्री होते हैं। तो आप संपूर्ण संत समाज में समाजिक संत शिरोमणि हैं और मुझे ये आते हुए पसंद आता है कि हमारे वाले श्री शिवमुनि साहेब शास्त्री जी के माध्यम से उन्होंने पूज्य महाराज श्री के सम्मान में जो अभिव्यक्ति अपने विचारों की किए, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और इसके साथ साथ में ही हमारे मंच पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष पंडित हृदय रंजन जी विराजमान हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं उनका स्वागत करें। सोमनाथ की नगरी में डॉक्टर राम कंवर दास जी की कृपा के कारण आज ऐसे महान विभूति संत का मुझे दर्शन हुआ। मैं उनके दर्शन पाकर के अपने आप को और मेरे परिवार को धन्य महसूस कर रहा हूँ और ये चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान है, वह हिंदुस्तान आज किन परिस्थितियों में गुजर रहा है, उसकी रक्षा और उसका सही मार्ग यदि कहीं मिल सकता है तो आप जैसे संतों से ही मिल सकता है। बकाया मुझे किसी से उम्मीद नहीं लगती है कि कोई दूसरा व्यक्ति सदमार्ग पर इस देश को ले जाए। आपकी असीम कृपा इस देश के ऊपर रहेगी, देश की जनता के ऊपर रहेगी, तो मैं निश्चित मानता हूँ कि ये देश सही मार्ग पर और सही दिशा पर चलेगा। आपकी असीम कृपा के पात्र बना रहूं। इन्हीं सबकों के साथ जय हिंद। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी ज्ञानदास जी महाराज, आज ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं परम पूज्य स्वामी डॉक्टर वेदांती जी का शिष्य इस मौके पर यहाँ उपस्थित हूँ, जिसमें आपको वैष्णव मार्तंड की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। हमें विश्वास है कि हम आपके दिए गए संदेशों और आपके निर्देशों का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र के लिए अपना जीवन आपके दिए गए संदेश को हम राष्ट्र तक पहुँचाएंगे और समर्पित करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी बहुत सुंदर विचारों को व्यक्त किया उमाकांत व्यास जी ने, और अब इसी श्रृंखला में हम स्वामी रामानंद से आग्रह करते हैं कि दो शब्द के सवारी सब नीचे में रहेगा, मैं ऊपर जाऊंगा। तो मैं ज्ञानदास जी महाराज को अभिनंदन करता हूँ कि तरफ से अगली अखाड़े की तरफ से सातवां अखाड़े की तरफ से मैं कहूँगा कि सातवां अखाड़ा मिल करके आपको दो ही दल है भाई, डाल जाओ। शंभुदल रामादल, शंभुदल है और रामादल है। रामादल के लिए निकलता है और शंभुदल के जो निकलता है। जूना अखाड़े में हमारे बहुत संत रहते हैं, इतने संत रहते हैं वो हर कहीं है। शंभुदल और रामादल दोनों मिल करके हमको ज्ञानदास जी महाराज को हम लोगों ने अच्छा गीत बनाया और बनाते हुए रहेंगे। अक्षर में मेरे को बुरा होगा ठीक है कि मैं अपना विराम लेता हूँ। जय भारत, जय भारत। और अध्यक्ष महादेव भगवान भगवान यहाँ कर बात करते हैं। मेरे बगल में हंसी बैठे हुए बड़े को मैं अभिनंदन करता हूँ, करते हुए मैं अपना विराम लेता हूँ। जय भारत, जय भारत, जय भारत। अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा मंच पर विराजमान श्री शंकराचार्य श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं श्री रामेश्वरपुरी जी महाराज एवं
हमारे काशी के श्री महंत श्री मुनि शास्त्री कबीर कीर्ति मंदिर के महंत एवं राम प्रसाद शरण जी महाराज और इस समारोह के सबसे जिनका हम स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज इस मंच पर विराजमान हैं और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रामानंद विश्व हित कारणी परिषद के अध्यक्ष श्री डॉक्टर राम कमल लाल जी वेदांती सभी संतों के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत करते हुए मैं स्वामी राम कमलदास वेदांती जी महाराज को भी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन धन्यवाद इसलिए देना चाह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को करके और स्वामी ज्ञानदास जी महाराज का सम्मान दे करके हम वैष्णव संप्रदाय ही नहीं, हम सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर संभवतः बैठे हुए हैं, सब लोगों के लिए गौरव जो प्रदान किया है ज्ञानदास जी महाराज, वह गौरव किस तरह के प्रदान किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। बचपन के यह संत हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, साधुता को जो हमारे संप्रदाय में सभी संप्रदायों में एक साधुता के लिए बताया जाता है कि बहुत ही अच्छे संत हैं, वह साधुता हमारे स्वामी ज्ञानदास जी महाराज में कूट कूट करके भरा हुआ है। इसलिए हमारे संप्रदाय के ही नहीं सभी संत संप्रदाय के गौरव को ये बढ़ा रहे हैं और यह नहीं कि सिर्फ अध्यक्ष पद को प्राप्त करने के बाद यह गौरव को बढ़ाए हैं, नहीं, इसके पहले भी आप जब नहीं अध्यक्ष पद था तब भी आप गौरव को बढ़ाए नहीं है। तो मैं वाराणसी में भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा जी की मंगलमयी कृपा से ही हम लोग यहाँ पर रहते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी यथा देवो महेश्वरा पांडवा शिवभक्ता स्वदेशो एक बार बाबा विश्वनाथ की नगरी में मेरा नाम ही प्राय दोनों संप्रदायों का सम्मिलित स्वरूप है, रामेश्वर, जहाँ राम भी है और शिव भी, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। न राम के बिन शिव है, न शिव के बिन राम है। और ऐसी पुण्य पवित्र नगरी काशी में आज जो हमारे अखाड़ा परिषद तो ठीक है, हमारे पूरे षट दर्शन के और निर्विवाद, उसमें भी एक होता है कि कोई
अध्यक्ष बनते हैं तो उधर से टांग खींचता है तो कोई उधर से खींचता है। निर्विवाद सरल स्वभाव, सब संतों को स्नेह देने वाले परम श्रद्धेय ज्ञानदास जी का जो सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में हमारे भावी शंकराचार्य, हमारे परम आत्मीय परम श्रद्धेय पुण्य पवित्र गौ गंगा ब्राह्मणों, विद्वानों, बालिकों, बटकों सभी के प्रतिपालक हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, अयोध्या के श्रीमान माधवदास जी महाराज ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की और उन्होंने बताया कि पूज्य महाराज श्री लखनऊ समाज के मार्ग में नहीं और वो पूरे संपूर्ण समाज के हैं, लेकिन मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपने सीमा और दायरे के अंदर ही उपाधि देने का अधिकार है और हमारा ये संस्था श्री रामानंद संत समाज और रामानंद विश्व कानूनी परिषद को केवल इतना ही अधिकार है कि वो श्री रत्ना मार्तंड की उपाधि से ही पूज्य महाराज श्री को अलंकृत कर सकती है। इसलिए संतों के अनुमोदन पर हम अपने अधिकार के दायरे में रहते हुए पूज्य महाराज श्री का सम्मान कर रही है हमारी संस्था। साथ साथ में हमारे पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह है, उन्होंने निश्चित रूप से चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा हो और चाहे धार्मिकता या कुंभ का रहा हो अवसर पर, निश्चित ही रूप से उनके अंतःकरण में छुपी हुई सनातन संस्कृति के प्रति जो आस्था है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। हमने देखा है कि धार्मिक कार्य थोड़े बहुत लोगों में भी होते हैं तो भी वो बड़े उच्चतम महत्व को देते हुए उसे प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हम उनके अंतःकरण की भावना का भी समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी क्रम की श्रृंखला में चूँकि हमारे पास में बहुत अधिक समय नहीं है, हमारे बीच में काशी श्री सतुआ बाबा के सर्वपीठाधीश्वर परम पूज्य वीतरागी संत श्री यमुनाचार्य जी महाराज, श्री सतुआ बाबा जी महाराज पधार रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनके पदार्पण पर। हमारे बीच में राजघाट के श्री राम लखन दास जी महाराज एक ऐसे सत्पुरुष हैं जिनका विगत वर्ष इसी अवसर पर हमारी संस्था ने उनको भी स्वागत किया था दर्शनों को भूषण के रूप में, और उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। वो हमारे मंच पर विराजमान है। हमारे बीच में 80 पर स्थित राम जानकी मठ के महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज, सभी लोग जानते हैं, युवा हैं और संतों का, रामानंद जी संतों का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे बीच में पत्रिका संघ के शंकराचार्य जी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज विराजमान है। बड़ा अनुग्रह करके वो हमारे बीच में पधारे हैं। हमने उनके दोनों ही स्वरूपों को देखा है, जब वे संस्कृत विश्वविद्यालय में थे उस समय भी देखा है, और उनके पास में हमारे पास में चित्र भी उपस्थित है। और महाराज श्री के साथ में यहाँ विराजमान थे और बद्रीनाथ में जो हमारी भागवत कथा हुई थी उसमें भी, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हमें अपना दुलरुआ संत के रूप में मानते हैं और मैं भले ही उनके पास न पहुँचाऊँ तो उनका स्नेह और स्नेह है, और उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वे परम श्रद्धेय संत परमहंसा स्वादित शरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कंजासनादिसुरबिंदु सत्किरीट कोटि प्रकर्षण समुज्ज्वलदग्निपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। मंचस्थ भगवत विभूतियां, देवियों, सज्जनों, रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति हमें इस अवसर पर याद आ रही है। उन्होंने लिखा है रश्मिदग्धि नाम के महाकाव्य में कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। आज जिस विभूति का
यहाँ पर अभिनंदन हो रहा है, जिसकी अभ्यर्थना यहाँ पर अपनी वाणी के द्वारा विद्वज्जन कर रहे हैं, वो विभूति अपने जीवन में इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर रही है। यहाँ पर सभी संतगण उपस्थित हैं, वरिष्ठ संत हैं, विद्वज्जन हैं, सब जानते हैं कि जिस अखाड़ा परिषद के नाम से, जिस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नाम से महाराज श्री का इस समय यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, वही अखाड़ा परिषद, इतनी गौरवमयी संस्था महाराज श्री के अध्यक्ष बनने से पहले कुंभ में गठित होती थी और कुंभ पूरा हो जाने के बाद उसका कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता था। लेकिन जब से महाराज श्री अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं, पूरा देश अखाड़ा परिषद संस्था को जान रहा है। इसका मतलब है कि उस संस्था के अध्यक्ष बनने से आपका गौरव नहीं है, आपका गौरव है, इसीलिए वो संस्था गौरवान्वित हो रही है। तो ऐसा व्यक्तित्व है जो संस्था से भी ऊंचा है, श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज का। यहाँ पर बार बार हमारे परम स्नेही, अत्यंत आत्मीय स्वामी राम कमलदास वेदांती जी महाराज ने हमको बद्रिकाश्रम का शंकराचार्य कहा। हम शंकराचार्य नहीं हैं, हम तो उनके एक बहुत छोटे से सेवक हैं, शिष्य हैं। शंकराचार्य तो हमारे गुरुजी महाराज हैं, ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के भी वो शंकराचार्य हैं, द्वारका शारदा पीठ के भी वो शंकराचार्य हैं, और इसी रूप में सनातन धर्म का निरंतर वो प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप जैसे विद्वान के श्रीमुख से मुझे शंकराचार्य कहा जाना है, तो वो है हमारे भाई श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज, जिनको यहाँ पर काशी की इस नगरी से ये विद्वानों का समूह, ये संतों का समूह, श्री श्री वैष्णव मार्तंड जी, इनके आह्वान पर पूज्यपाद महाराज श्री भी इसी स्थान पर पधारे। इनका नाम राम कमल का मतलब क्या है? राम के दास, राम का कौन सा कमल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी बैठे बैठे जब हमने कमलदास वेदांती जी राम के भी दास हैं और कमलों के भी दास हैं, तो राम तो भगवान श्री राम है ही है, और कमल आज बने हैं हमारे श्रीमान ज्ञानदास जी महाराज, जो निर्लिप्त भाव से संसार की सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। तो राम के दास के द्वारा कमल का यहाँ पर दासत्व पवित्र अवसर है। आप सब बड़भागी हैं कि ऐसे अवसर के साक्षी बनने का आपको अवसर मिला है। बहुत समय कम है, बहुत सी बातें हैं, और आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज की जयकारी गगन भेदी नारे के साथ बोले। श्री महंत ज्ञान के विचारों को श्रवण करके उनकी उदारता और विद्वता से पढ़िए संदेह रहा होगा, तो वो भी उन्होंने निराकरण किया। इसके लिए भी मैं उनका आग्रह करता हूँ कि वे माल्यार्पण करके पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। राम लखन दास त्यागी जी महाराज, उनसे नम्र निवेदन है कि वहाँ करके माल्या श्रीमान राजकुमार दास जी महाराज जी से नम्र निवेदन है। श्री राम शरणाचार्य जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर राम दास जी महाराज, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज को माल्यार्पण कर रहे हैं। श्री रामेश्वर जानकी समाज के महामंत्री सर्वश्रेष्ठ
मानसी ब्रह्मनाल मान श्रवणदास जी काशी, मान श्री उमेश दास जी काशी, मान श्री बालक दास जी पातालपुरी मठ, इसी क्रम के साथ में पूज्य महाराज श्री पास में समय नहीं है, इसलिए पूज्य महाराज श्री के प्रति अभिनंदन पत्र मैं आज यह उन सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि पुराणों में और प्रवचनों में जो हम सुनते आ रहे थे कि कहीं पर देव सभा हो रही है, कहीं महर्षियों की सभा विराजमान है और वह पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक संकल्पबद्ध होकर आशीर्वचन से हमें आप्लावित कर रही है। आज हम इस मंच पर उस देव सभा को मूर्तिमान होते हुए देख रहे हैं और जितने भी यहाँ साधक संत महात्मा विद्वजन विराजमान हैं वह सभी काशी का जो अर्थ है काशते प्रकाशते काशी, वह अपने दिव्य गुणों से दिव्य साधना के उत्तम भावों से प्रकाशमान हो रहे हैं और हम सभी को उस दिव्य आशीर्वचन से आप्लावित कर रहे हैं जो हमारा अभीष्ट है। एक और बड़ा सुयोग जहाँ हम सभी लोगों ने देखा, यहाँ जितने साधक संत महात्मा परम पूजनीय महापुरुष विराजमान हैं वह न केवल अपने स्वरूप से ही दिव्य भाव में है अपितु उनमें जो ज्ञान की प्रतिष्ठा है वह किस प्रकार से प्रकाशित हो रही है। जो एक छोटी मोटी चर्चा यहाँ पर मान्य साधकों के द्वारा हुई वह इतनी गंभीर शास्त्र की परंपरा को यहाँ पर प्रकाशित करने वाली सिद्ध हुई जो बड़ा ही दुर्लभ योग माना जा सकता है। समय ज़्यादा नहीं है, वैष्णव शब्द पर वह व्यापक है अथवा संकुचित है पर चर्चा हुई और वह पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में केवल हम सभी आम जनों के लिए उसका क्या वास्तविक अर्थ है यह जानने के लिए हुई है। साधक संत जो हैं महात्मा जन हैं वह तो सर्वज्ञ होते हैं, केवल शास्त्र चर्चा के माध्यम से आम जनता को जो दिव्य ज्ञान है उसे देने के लिए इस प्रकार से एक क्रम पूर्व पक्ष के रूप में और दूसरा उत्तर पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित करते हैं। आप जानते हैं पुरुष सूक्त बड़ा ही प्रसिद्ध सूक्त है और वह पुरुष सूक्त उस परम परमेश्वर के तीनों स्वर रहे। इसी पवित्र भावना एवं आशा के साथ अब मैं परम आदरणीय प्रातस्मरणीय मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये संस्कृत में है। देवो भूत्वा देवम यजेत हमारी परंपरा रही है। स्वयं हम देव भाव में स्थित होकर जो दिव्य भाव में युक्त साधक संत महात्मा हैं श्री वैष्णव मार्तंडित प्रदानाभिमुखम शुभस्तवनम श्री रामशरणं समस्त जगतां रामं भजेऽहं सदा रामेण प्रविलाप्यते खलदलं रामाय नित्यं नमः। स्मृति के लिए संस्कृत में इसको प्रदान करने के लिए और पेशानंद से प्रार्थना करता हूँ। श्री शिवराज महाराज, श्री राजकुमार दादी महाराज, महंत रामाधीन दादी महाराज आए और इसको प्रदान करें।
प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने दो शब्द पूछूँ कि महाराज जी को एकदम समय से पहुँचना है यहाँ पर। तो महाराज श्री से प्रार्थना है कि वो हम सभी को आशीर्वाद देने की कृपा करें। तरीका बताओ या तो 1 घंटा में उधर आए तब हो जाए। हाँ ऑन रहेगा। हमारे पधारे हुए महानुभाव एवं हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो इस समय वर्तमान में शंकराचार्य द्वारकापीठ के लिए और ज्योतिर्पीठ के उनके परम शिष्य श्री हमारे हम लोग भाई के रूप में रहते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं परम श्रद्धेय सतुआ बाबा एवं परम श्रद्धेय श्री राजकुमार दास जी, श्री परम श्रद्धेय श्री रामदीन दास जी, महानिर्वाणी के श्री मनोहर के रामेश्वर दास जी महंत जी, अपने सरपुरी जी महाराज एवं अनंत संत महंत, हमारे महानुभाव गारबंधुओं भाई बहनों, आज हम लोग यह सुअवसर को प्रदान किया है श्री वेदांती राम कमलदास जी महाराज। पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करें। रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया, रक्षा करो हमारी हनुमान राम रसिया। हम शरण है तुम्हारे हनुमान राम रसिया। रक्षा करो हमारे हनुमान राम रसिया। हम शरण है तुम्हारे हनुमान राम रसिया। परमाध्यक्ष श्री मालतीनंदन श्री हिम्मतलाल जी महाराज एवं सभाध्यक्ष हमारे परम प्रिय भाई श्री अभिषेकानंद जी महाराज, आज
संत हैं जो श्री वैष्णव संत समाज से निकल करके श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को सुशोभित कर रहे हैं। एक तरफ हमने उनको अत्यंत श्रद्धा से श्री वैष्णव मार्तंड की उपाधि से भूषित किया है। हमने का तात्पर्य केवल मेरी नहीं, हमारी संस्था है श्री रामानंद विश्वकार्य परिषद, ये प्रत्येक वर्ष किसी महान संत का अभिनंदन और स्वागत करती है। और इस वर्ष हमने विशेष रूप से अयोध्या हनुमान मंदिर के श्री ज्ञानदास जी महाराज को अभिनंदन किया है। श्री वैष्णव मार्तंड। आपको